टोटल भाजपा का क्या इंडिया की इंडिया 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 हाँ बताइए देखिए किनको सपोर्ट क्यों कीजिएगा इंडिया या इंडिया 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 देश को बचाना तो इंडिया को लाना है। इंडिया को जिताइए। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो दोस्त तानाशाह बन जाएगा, इसलिए विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। और चलाने के लिए नहीं कि किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया उन्हें पौने दान में, वो नहीं, उसके लिए आप व्यवस्था कीजिएगा। व्यवस्था करना आपको पब्लिक चुना है, आपको व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, ये न कि एकदम। राहुल मामा का तो पैजामे खुल गया। अच्छा जहाँ राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थी, उनके जैसा काम करते जो हाँ? नेता काम करते हैं। क्या लालू करने वाले क्यों वोट कीजिएगा? अब देखिए लालू जी तो पुराना नेता हैं, उनके बारे में तो हम ना खराब कहेंगे ना अच्छा कहेंगे, बात समझिए ना परफेक्टली। सच मिलता हूँ और बात करता हूँ, इंडिया को वोट करेंगे या एनडीए को? किनका आप लोग वोट करते हैं इस बार? किनका सपोर्ट? एनडीए को करेंगे। इंडिया में तो भी कोई प्रधानमंत्री चेहरे नहीं है तो क्या किस लिए करेंगे, हाँ में वोट देंगे हम। तो ये क्या एनडीए? एनडीए नरेंद्र मोदी। अच्छा कमा रहे 2 लाख रुपए। तो निजीकरण जो है आपके लिए बहुत अच्छी है। हाँ, हम 1 लाख कमा रहे, 1 लाख रुपए क्या निजीकरण पे क्या? निजीकरण जो हो रहा है तो सरकार उसके लिए व्यवस्था करे, नहीं कि पूरे बेच दे सरकार। बिल्कुल हाँ, उसको बेचे नहीं, व्यवस्था टाइट करे, काम कैसे लेना है उसकी वो मैंने जिम्मेवारी, चूंकि वो तो भारत की सुरक्षा के लिए और चलाने के लिए नहीं कि किसी प्राइवेट कंपनी को दे दिया उन्हें पौने दान में, वो नहीं, उसके लिए आप व्यवस्था कीजिएगा। व्यवस्था करना आपको पब्लिक चुना है, आपको व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए, ये न कि एकदम बेचते जाइए, तरह तरह बेचते जाइए। हाँ, एयर इंडिया वापस कार्ड व्यवस्था वो तो सरकार ने करे, उसको आप क्या चुनते हैं? आप अपना अच्छा ठीक है, जो रोजगार की बात हुआ था उनका जब आज 9 साल होने जा रही है उनका, ठीक है। हाँ, सांसद भी प्राइवेट कर दो तुम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सांसद भी प्राइवेट कर दो। अगर आपके हिसाब से अगर बोल रहे हैं कि मतलब सरकार नहीं चला पा रही है तो सांसद को भी प्राइवेट कर दो। सांसद प्राइवेट ऐसे देखिए आप जो मतलब हुआ इसका मतलब सरकार काहे के लिए रहेगा फिर? सरकार काहे के लिए रहेगा जब सरकार, हम बात कर रहे हैं जिस चीज की, रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार नहीं, आप जो बोल रहे थे मतलब अगर सभी चीज को प्राइवेटाइज ही करना है तो आप सांसद को भी प्राइवेटाइज कर दो। काहे के लिए सरकार बना रहे हो फिर? काहे के लिए चुन रहे नहीं हो? तो सरकार अगर फिर ये आप मेरे बात में जैसे डिबेट चल रही है ना, ये नहीं हो पाएगी, ये नहीं हो पाएगा। नहीं, जो आप मेरे से वितर्क कर रहे हैं ना, निजीकरण बढ़िया बात है, आपके हिसाब से बोल रहे हैं। नहीं, आप एक बात समझिए, हाँ। जो निजीकरण हो रही है चीजें ना, उसका एक लिमिट है, ठीक है। आप बोले नहीं, लिमिट क्या है? आप देखिए एमएनसी बहुत सारी सभी चलती चीज है। का एक लिमिट होता है, उसका पार बताइए ना, कौन सा कितना लिमिट है? 80% होगा उसका कर्मचारी या 20% होगा, क्या लिमिट है? नहीं, जो अभी जो ये वंदे भारत चला है ना, हाँ। प्राइवेटाइजेशन के अंडर चला है, ठीक है। आप इसका देख लीजिए, एकदम अफोर्डेबल चार्ज है, 1000 रुपया लगता है। हाँ, ये आपके हिसाब से है, दूसरे के हिसाब से नहीं है। दूसरे के आप हिसाब से नहीं। पर कैपिटल इनकम देख लीजिए इंडिया का क्या है। अरे पर कैपिटल इनकम आप ऐसे बोल रहे हैं ना, ऐसे तो मान के चलिए पर कैपिटल इनकम कम है, तो आप जो 5th बिगेस्ट इकोनॉमी बन के उभरा है भारत, वो भी तो आपको देखना पड़ेगा ना। अच्छा आप क्या कहना चाहते हैं? अगर सरकार क्यों लेती है, उसको तो नहीं लेना चाहिए। 5 साल के लिए आप क्यों पैसा आप लेते हैं? आप वेतन लेते हैं, जीएसटी के लिए बोल रहे हैं, यात्रा करते हैं। आप एक सड़क को बार बार बनाएंगे वो जीएसटी में इंक्लूड हो जाता है। तो जीएसटी बढ़ाने से क्या मतलब हुआ, जब तक कि आप बढ़िया काम नहीं करा पा रहे हैं? तो जीएसटी लगा रहे हैं, गवर्नमेंट काम करा रही है, तो गवर्नमेंट ने दिया कि ये चीज हम करें, बीच में नहीं। आप देखिए, कोई भी सरकार जब भी बढ़िया से काम करेगा जब गवर्नमेंट सर्वेंट्स काम करेंगे अच्छे से। और जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है ना, देखिए मैं एक चीज बहुत अच्छे से मानता हूँ कि जो लोग नेता, नहीं आप एक बात सुनिए, आप 1 मिनट में सुनिए। 100 रुपया आता है ना, चलिए और लोग से जानना चाहेंगे थोड़ा सा, ये इंडिया या एनडीए ये बताइए, क्या सपोर्ट क्यों करेंगे, इंडिया का या एनडीए का? इंडिया का। इंडिया का हाँ। क्यों? क्योंकि वो मतलब जिस प्रकार से निजीकरण करते चल जा रहा है, बेरोजगारी पे बात नहीं कर पा रहा है, मणिपुर पे घटना के मतलब बात नहीं कर पा रहा है, तो काहे के लिए निजीकरण करेगा भाई? 12 बजे लेट है ना, 3 बजे भेजना है सरकारी। अच्छा ये ठीक है, महंगाई जो इस तरह से आपका चल रहा है, 3 बजे भेजना है, कैसे क्या व्यवस्था करा है? निजीकरण करता है, मैं भी निजीकरण कर्मचारी हूँ, आम इंसान है, बेचारा कर्मचारी हूँ। एक आम इंसान है और बेचारा 10,000 रुपये महीने कमा रहा है, टमाटर पहुंच जा रहा है 250 रुपया, महंगाई इतना है, बेरोजगारी इतना दर बढ़ेगा, बेचारे क्या करेगा? क्या निजीकरण में ही चीज होना चाहिए बताइए आप? आप जो भी लोग हैं, इतना महंगाई ऊपर चला गया, इसमें क्या है? देखिए इन्फ्लेशन जो हुआ है उसका एक पार्टिकुलर रीजन है कि महंगाई, सरकारी प्राइवेट का एक बैलेंस रहेगा। निजीकरण क्यों नहीं होगा? निजीकरण क्यों नहीं होगा? सरकारी कर्मचारी 12 बजे लेट नहीं, 3 बजे भेट नहीं। आज मैं निजी कर्मचारी मैं खुद हूँ, निजी कर्मचारी मैं खुद हूँ, मैं निजी कर्मचारी हूँ। 10-15 होगा ना, मेरा बायोमेट्रिक नहीं लगा, मेरा वेतन एक दिन कट जाएगी। मैं निजी कर्मचारी खुद मैं हूँ। आप जाइए ब्लॉक में, सरकारी स्टाफ
आपको जो सरकारी स्टाफ करती है, सरकारी स्टाफ तो सरकार अगर चाह लेगी, एक मिनट पूरा बात सुनिए, पहले पूरा बात सुनिए। अगर सरकारी कर्मचारी लेट करती है, वेतन करती है, तो हड़ताल में बढ़ जाएगी। तुरंत उसके यूनियन जो हड़ताल कर देगी, निजीकरण कर देगा सरकार का। आप चाहिए हॉस्पिटल सुविधा देखिए, बिजली नहीं था, बिना निजीकरण के बिजली था बिहार में। 2 घंटा बिजली नहीं था, लेकिन निजीकरण हुआ तो बिजली मिलने लगा। एक मिनट, सरकार अगर चाह लेती है उस चीज को, तो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, सरकारी को भी सुधार सकती है। 22 घंटा बिजली मिल रहा है ना जी, तो हमको क्या घाटा? अगर वो सरकारी भी रहता उस समय भी सरकार सुधार तो सकती मिलता है 2 घंटा बिजली 2 घंटा सरकारी कर्मचारी के द्वारा 2 घंटा। दिल्ली जो है, दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एजुकेशन का परचम लहराया और गवर्नमेंट सेक्टर को इतने जबरदस्त ढंग से उसको सुदृढ़ किया, वो बिजली फ्री दे रही है। वहाँ पे कौन सा फ्री दे रही है। तो हमारे कहने का मतलब है, जैसे भाई साहब ने कहा कि सरकारी लोग लेट से ड्यूटी जाते हैं, सही से अपना काम नहीं करते हैं, तो ये किसका काम है? उस विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी लोग इतना करोड़ों अरबों रुपया उठा रहे हैं, उस भ्रष्ट सिस्टम को सुधारने का जिम्मा सरकार का है। ये तो उनका जिम्मा है, ये सरकार का जिम्मा है। आप भागते क्यों हैं? आप 80% देश का सारा पैसा नेता और उसका विभाग और मंत्री परिषद खाता है, तो सुधारेगा कौन? 4 साल का क्यों? जी, थैंक यू, दैट्स ऑल। अब बताइए, जो चीज इन्होंने कही कि दिल्ली में बिजली फ्री है, ठीक है, वहाँ तो कोई नहीं, आप बात सुनिए, दिल्ली में कैसे करप्शन है तो कौन सुधारेगा? आप गवर्नमेंट की जवाब देइए ना। जब दिल्ली में बिजली फ्री है, जो दिल्ली में बिजली फ्री है ना, वो 200 यूनिट तक आपका फ्री है, और 200 यूनिट से ऊपर आप बिजली चलाएंगे ना, उसका पैसा लगेगा जो 200 यूनिट फ्री। नहीं, कि सरकारी सिस्टम को भी सुधारा जा सकता है, प्राइवेट से भी बेहतर बनाया जा सकता है। बिल्कुल। उदाहरण मैंने दिया, जैसे केजरीवाल ने एक नमूना पेश किया है। खुद बिजली मंत्री बड़े RK सिंह, हमनिये के क्षेत्र में बिजली कटल रहेला। हमनिये के क्षेत्र में 50-50 हजार बिजली आवेला। भाई क्या करबो? अब दे वहीं के भाई दे कैसा हो? RK सिंह हवे खुद बिजली मंत्री। सरकार अगर चाह लेगी तो प्राइवेट हो वा सरकारी हो, प्राइवेट को भी चेंज कर सकती है और सरकारी को भी चेंज कर सकती है। पर फिर सरकार इसका ये सिस्टम नहीं है कि वो बेच कर ही चाहे प्राइवेटाइजेशन कर करके कर सकते हैं। वो बात आपकी सही है। जो ये एक मिनट, जो 4G अभी तक अपना लंच क्यों नहीं कर पाया? अभी लेटेस्ट एग्जांपल जो BPSC TRE एग्जामिनेशन हुआ, इसके पहले सिस्टम करप्ट का पर्चा लीक हो जाता था, लेकिन अतुल प्रसाद एक सम्माननीय और बहुत ही अच्छे मतलब चेयरमैन अभी उस सीट पे मौजूद हैं। उन्होंने दिखा दिया कि हम सरकारी होके भी सिस्टम को सुधार सकते हैं। बिल्कुल, कितने जबरदस्त अंदाज में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया पूरे ये में। हर चीज में सरकार का विभाग है, पैसा उसको उठाने वाले मंत्री हैं, वो सुधारें। वोट करेंगे, कहेंगे सीधा, एकदम सीधा, जो सौर मंडल है वहां तक काम कहेंगे। भगवान है तो दुनिया है, नेता भी है तो भगवान भरोसे है। वो अपने मंत्र 100 साल जी के मर जाएगा। भगवान है, उस भगवान से डरो। बिहार में सारे चीज तुमने बना दिया मोदी जी, नीतीश जी। बिहार में सारे चीज बनाया, उद्योग बना दो। जो यहाँ का आदमी है जो काम करेगा, गुजरात के तरह, बम्बई के तरह, दिल्ली सरकार रूल कर रहा है। होटल है, 5 स्टार होटल है भाजपा का। इंडिया की इंडिया इंडिया हाँ, बताइए देखिए, किनको सपोर्ट क्यों कीजिए? इंडिया देश को बचाना तो इंडिया को लाना है। इंडिया को जिताइए। लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर विपक्ष ही नहीं रहेगा तो दोस्त तानाशाह बन जाएगा, इसलिए विपक्ष का रहना बहुत जरूरी है। इसलिए विपक्ष को मजबूत कर, इसलिए इंडिया को, राहुल गांधी 51 सीट है उसके पास, और नीतीश कुमार के पास 16। उसके बाद आती है मायावती। गठबंधन हुआ है ना इस बार, सब एक साथ एकजुट है। हम लोग भी एकजुट होंगे इस बार। केजरीवाल क्या बोला था जब संसद में, जब वो नया आया था, बोला था कि मायावती, लालू यादव, ऐसे लोग अगर संसद में बैठेंगे ना। क्या इंडिया के इंडिया करना चाहिए? बताइए जी, किनको सपोर्ट किया? इंडिया की। इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी 2009 से पहले, उसमें रेलवे की वैकेंसी जो थी ना, हर एक साल आती थी, और लड़के जो थे ना पूरी तैयारी करते थे कि हमको रेलवे में जाना है। और सबसे ज्यादा नौकरी देने वाली जो सरकार थी वो कांग्रेस की सरकार थी, और बच्चे थे ना एक मतलब सबसे ज्यादा वैकेंसी रेलवे ही देती थी। और आज के जमाना में देखिए, और जब से बीजेपी आई है, रेलवे में कहीं वैकेंसी न टाइम पे आती है और न टाइम पे उसका सब कुछ होता है। लड़के कहाँ चले गए, जो
जो तैयारी करने वाले, कोई है ही नहीं इस पे। यही बिल्कुल है, ये चीज जो है ना पूरे क्या ये निजीकरण की वजह से ऐसा क्या है? बिल्कुल यही तो है, सब कुछ है। ये सारा रोजगार खत्म हो गया, कोई गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी नहीं है आपकी, कोई नहीं है वैकेंसी, क्लीन आपको दिखाई देगा। चलिए इंडिया का मतलब इंडिया, हाँ बिल्कुल। चलिए क्या आप जी इंडिया कहने का मतलब है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर की बात है, गवर्नमेंट सेक्टर को क्वालिफाई करने वाले गरीब के बच्चे होते हैं, निचले तबके मतलब समाज का जो दबा कुचला जो हिस्सा है, वहाँ से बच्चे उठ के आते हैं, उनको एक मौका मिलता है, एक प्लेटफॉर्म मिलता है। निजीकरण होने से, प्राइवेटाइजेशन होने से ये सारी पावर उन निजी कंपनियों के हाथ में चली गई है, जहाँ पे बड़े बड़े लोगों से जिनका सरोकार है वो पैसा लेते हैं और उसको चूज करते हैं। और बीजेपी गवर्नमेंट यही कर रही है कि बड़े बड़े लोगों को आश्रय दे रही है, उनको फंडिंग करें और पैसे के बल पे इलेक्शन जीतें, और गरीबों को और मजलूमों को उनका हक ना मिले, और सरकारी सिस्टम से बिल्कुल रोजगार गायब हो जाए कि गरीब के बच्चे आगे ना आए। चलिए 24 में तो फिर दुर्भाग्य की बात है। 24 में फिर बिल्कुल इंडिया परिवर्तन होना चाहिए। अगर इस बार परिवर्तन हुआ ना तो भैया देश कहाँ जाएगा और बेरोजगार कहाँ जाएगा ये पता नहीं, अब सब अपना अपना ढूंढ ले भैया। चलिए बहुत बात और युवा लोग हमारे साथ है, और लोगों से बात करना चाहेंगे। जी ऐसे लोग दो कि जो आपकी आवाज जो है ना संसद तक आपको ये उठाए, और उस मुद्दों को जो है ना हमारा कौन आवाज सुनता है, यही ना जिसको वोट देते हैं, वही आवाज हमारा वहाँ बने। ऐसे लोग न बनाए जिनको कुछ पता नहीं है, ठीक है। और पहली बात, 1000 आपको रुपया देने से आपका वोट अगर खरीद रहा है ना तो वही 5 साल आपको लूटेगा, वही आपको 5 साल लूटेगा। किसको? इंडिया को जाइएगा। क्या सर? इंडिया को बहुत वोट करेंगे या इंडिया को? एक मिनट आप लोग हमसे पूछे, हमको बोले दीजिए, इंडिया को सपोर्ट करेंगे कि एनडीए को? इससे आपको क्वेश्चन जो पूछ रहे हैं सर, तो उसको क्लियर पूछिए ना। बीजेपी को वोट करने वाले हैं या फिर कांग्रेस को, राहुल गांधी को? बस यही बात था, तो अच्छा से बोल देते हैं। तो बोलिए। बोल रहे हैं सर। हाँ बताइए। बीजेपी को या कांग्रेस, राहुल गांधी? देखिए एगो बात है अपना, एक मिनट हमको भी बोलने दीजिए, क्वेश्चन किए हैं तो। जहिया से फोटा बीजेपी, आप बीजेपी को मानते हैं, हम कहने का मेरा मतलब है कि हमारे मैंड टाइप का कितना का मैंड होगा तो उस पार्टी पे वोट डालता है। बात तो एकदम परफेक्ट आपका है, उस पर हम बोल रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं बीजेपी, तो बीजेपी के कुछ आदमी चुनिंदा हैं, जैसे मोदी जी हैं, कुछ काम अच्छे भी किए, कुछ खराब भी। इनको वोट करेंगे? लीजिए सर, सांस लीजिए। इनको वोट करेंगे? ये वोट ऐसे कैसे बता देंगे कि किसको करेंगे? पहले पूरी उसके आंसर का बात लीजिए ना, बताइए। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर। वोट बहुमूल्य है, वोट तो आदमी अपना बचाता है। अब देखिए बीजेपी रहा बात, हम बीजेपी को वोट तब करेंगे, हम आंसर दे रहे हैं, सुनिए, आप हैं प्रेस वाला, आप पकड़िए बात को। हम बीजेपी को वोट तब करेंगे, पर्सनली मोदी जी को करेंगे, और जितना उनकर पार्टी के नेता है हम उस सबको नहीं देंगे। चलिए। और एक शहनवाज भी है, मोदी जी को हम देंगे। मोदी जी देखिए नेता है तो वो उसका वैरायटी 50 है, बात समझे ना वो। लेकिन अपना एक आजादी के बाद इतना ताकत रहना चाहिए कि हमारे बिहार में मैक्रो सिटी बन गया, ब्रिज बन गया, ये अच्छी बात है। बिजली आया, अच्छी बात है, बढ़िया बात है। एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए, पहले हमको बोलने दीजिए सर से। मेरा क्या प्रश्न है इसके आंसर में देख लीजिए। अब देखिए सुनिए, अब ये आंसर देंगे, ये हम नहीं देंगे। बोलिए। सुनिए, और रहा इधर आप किनको वोट कर रहे हैं? और कहाँ वोट करेंगे? दिल्ली वाला वोट करेंगे कि यहाँ वाला वोट बोले? दिल्ली वाला वोट जो है, मोदी जी तो अभी बहुत दूर हैं। तो फिर किनको? राहुल गांधी है? राहुल मामा का तो पैजामे खुल गया। अच्छा, जहाँ राजीव गांधी थे, इंदिरा गांधी थी, उनके जैसा काम करते जो नेता काम करते हैं। लालू का अब देखिए, लालू जी तो पुराना नेता है, उनके बारे में तो हम ना खराब कहेंगे ना अच्छा कहेंगे, बात समझिए ना परफेक्टली। सच